Hi viewers, here I am Naila Nazir for my channel English in Easy Way. Hope so you all are fine and listen and understand my videos about the part of speech. After the parts of speech, we start the next topic. We today we read about the third part of speech. First two parts of speech, noun and the pronoun. Today we read about the verb. What is the verb? I am teaching, you are listening. मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं. दिस इज़ अ प्रॉपर वर्ब. ये एक्शन हो रहा है. एनी एक्शन इज़ कॉल्ड अ वर्ब. कि कोई भी काम जो करना या पाया जाना वो वर्ब में कहलाता है. वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहा जाता है. किसी भी काम का करना या होना फ़ेल होता है. तो हम इसकी डेफिनेशंस के साथ साथ इसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ब्स. पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सब लोग ही बताते हैं हर वीडियो में, हर अपनी, लेकिन इसको डिटेल में इसकी काइंड्स को समझाना, तो ये अगर हमें पता चल जाए तो हम इजीली इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे. देन वी एबल टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश. होप सो यू ऑल आर एंजॉय फ्रॉम माई वीडियोज़. सो लेट्स start our lesson about the verbs. What is the verbs? Action words are called the verbs. There are the 5 kinds. Look at the board. Action words are called verb. For example, I'm teaching, listening, speaking, eat, sleep, etc. These all are the verbs, and there are many more of the verbs in our daily routine. In the start of the day when we get up, जब हम उठते हैं, we take a bath, we take a brush, after take a breakfast. Now we ready to for our work, daily work. We go to school, college, office, and in other areas. There you all are work. जहाँ पे आप सब लोग काम करती हैं वहाँ पे हम फिर तैयार होके वहाँ पे जाना. तो इस प्रोसेस में हम जितना भी काम कर रहे होते हैं ये हमारा सारा वर्क में होता है. कुछ चीज़ें होती हैं लर्निंग और कुछ होती हैं एक्विजिशंस. जो लर्निंग होती है वो आप बाकायदा तौर पर सीखते हैं. जो एक्विजिशंस होती है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एब्जॉर्ब्स हो रही होती हैं. वो किस तरह कि अगर कोई बच्चे बाकायदा स्कूल लिखने पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, when they were all in the school they are learning, but in as well as start the acquisitions means way of talking, way of speaking, how we sit and how we stand, how we speak to our elders, how we speak to our teacher, principal, and other family members, and also the society members, and they are the office members. कि हम दूसरों से बातचीत कैसे करना सीखते हैं, हम मैनर्स सीखते हैं, हम एटिकेट्स सीखते हैं. जो चीज़ें हम बाकायदा सीख रही है वो हमारा लर्निंग प्रोसेस में आ जाता है, और जो चीज़ें हमारे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती हैं हमारे एक विलिंगली और एक अनविलिंगली. जो अनविलिंगली हो रही होती है वो एक्विजिशंस में आ जाती है. इसी तरह वर्ब्स कुछ हम बाकायदा कर रहे होते हैं काम, कुछ ऑटोमेटिकली हमारे साथ साथ हो रहे होते हैं. तो दीज ऑल आर कॉल्ड दी वर्ब्स. देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द वर्ब्स. So one by one we discuss about the 5 type of verbs. The first is the transitive verb. What is the transitive verb? Transitive verb. Transitive verbs require the object. Here is a point. What is the object? I am telling you about the object. So please be careful, listen about the object, subject, and verb. After then we will be able to solve these parts of speech. So listen. Subject SVO. This is a proper sentence structure of a English language. If we write this SOV, this is a proper sentence structure of a Urdu language. So subject, verb, and object.
व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, काम करने वाला, एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा होता है, एंड व्हाट इज़ द वर्ब, एंड वी रीड आल्सो अबाउट द वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में ही रीड कर रहे हैं कि SVO, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आई टीच यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो मैं है वो सब्जेक्ट है, पढ़ाना वर्ब है, जो आप लोग हैं, जो यू है, जो तुम है, ये किस में आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट में आ जाता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू कॉलेज, वी टेक अ लंच, ये सारी चीज़ें इसमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको साथ में मैं डिटेल से बताती जाऊंगी। व्हाट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ द वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव वर्ब, इट रिक्वायर्स द ऑब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इफ़ आई राइट हेयर अ सेंटेंस, I eat, this is also the correct sentence, but according to the transitive verb it is not a correct sentence. Transitive verb के according इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं है। I eat, मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ, लेकिन इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। If I write here I eat an apple, it is a object, the apple is a object, eat is a verb, and the I is a subject. So again look at the board, SVO, the proper sentence structure of the English language. What is the transitive verb? Transitive verbs required an object, then it is called the transitive verb. उस वर्ब के साथ जिसके साथ वर्ब ऑब्जेक्ट हो, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस लिखा हो तो वो भी सेंटेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन वो इंट्रांजिटिव में आ जाता है। अगर इसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब इसकी सेकंड काइंड करते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर हम एन एप्पल को रेज कर देंगे तो देन इट इज़ आल्सो द करेक्ट सेंटेंस, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। अब यहाँ पे ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब में आ जाता है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब में आ जाता है। सो क्लियर, intransitive verbs not required the object and transitive verbs require the object. The third kind of the verb, alloxy verbs. This is the third kind of the verb and it is also called the helping verb. When we write in our sentences of the helping verb according to tenses, inshallah in next lessons, in next videos I will tell you about the tenses. So in next lesson I will tell you about the tenses. When we write here according to the tenses, helping verb according to the present is am, and according to the past was were, and according to the future will and shall. And these are also may, should and might, these types of the helping verb. Alloxy verbs is also called the helping verb and it is complete the meaning of the verb. ये verb की meaning को complete कर देता है, तो इसको हम alloxy verb कहते हैं और helping verb भी कहा जाता है. For example, I am teaching English. Here is am the auxiliary verb, the helping verb, and subject, helping verb, and teaching is the verb. Teaching is the transitive verb because here is the object. If I am teaching, if I stop here, then it is called the intransitive verb. But here I write the about English. Here is English is the object, so it is the intransitive. It is the transitive verb. ये transitive verb हो जाता है. I am teaching, this is the auxiliary verb and also helping verb. HV helping verb में आ जाता है. You are listening, they are playing, they were playing, the children were playing, the people were going to the market, people are going to the market, people will go to the market. According to tenses,
द सेंस ऑफ द टेंसेस विल चेंज, कि टेंसेस की सेंस चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंसेस के अकॉर्डिंग जब सेंटेंस चेंज होता है तो उनकी सेंस भी चेंज हो जाती है। दिस इज द लग्जरी वर्ब। द फोर्थ काइंड ऑफ द वर्ब, I hope so you very well understand about the kinds of the verbs. The four is the regular verbs. रेगुलर वर्ब। अच्छा, एक चीज़ और कि लग्जरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब में सारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। इज़, आर, एम, वाज, वर, यू, विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ये सारे उसमें आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जब इन्हें हम पास्ट में लेके जाते हैं तो इन वर्ब्स के आगे जस्ट हमने ईडी लगाना होता है। नथिंग चेंज, और कुछ चेंज नहीं होता। वर्ब की भी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। रेगुलर वर्ब में वर्ब की जो फॉर्म होती है चेंज होने के लिए जस्ट हमने ईडी ऐड करना होता है, नथिंग मोर, और कुछ नहीं हमने ऐड करना होता। फॉर एग्जाम्पल, वॉश, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म and the second form is, here I told you, when we write the second form we just add ed with the wash, washed. This is the second form. Again, as well as when we write the third form, here is also just add the ed. These are called the regular verb, like this, washed and more. These words where we एडजस्ट ईडी। और कौन से वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं जिनके आगे हम सिर्फ ईडी लगाते हैं? क्लीन, क्लीन्ड, जस्ट ओनली ईडी, एंड एज वेल एज क्लीन्ड। बाथ, बाथ। These are the regular verb. The next is irregular verb. Here is also just only irregular verbs in the also used for the first form for present, but when we write the past then just add totally words change, not only ed add. हम सिर्फ ed ऐड नहीं करते, हम इसकी पूरी स्टेटमेंट ही चेंज हो जाती है, पूरे वर्ड्स, लेटर्स ही चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप, सोना, स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म ऑल्सो स्लेप्ट। ड्रिंक, drank, drunk and drank। जहाँ पे टोटली वर्ड ही चेंज हो जाए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में, दीज आर कॉल्ड द इरेगुलर वर्ब। और वो जिनमें वर्ड की सेम वही रहती है, बनावट वही रहती है, हमने जस्ट ईडी लगाना होता है, दीज आर कॉल्ड द इरेगुलर वर्ब। द लास्ट थिंग इज द लिंकिंग वर्ब। Sixth kind of the verbs is the linking verb. What is the linking verb? It is also called the nominal sentences. ऐसे sentences जिसमें helping verb यूज़ होता है, लेकिन वो as a helping verb के तौर पे नहीं यूज़ होता, वो just complete the sense of sentence. Sentence की sense complete करने के लिए हम यूज़ करते हैं। For example, my father is a doctor. They are here. Here we write is and are. In the last, when we write the auxiliary verb, the helping verb, these are the helping verb, but in these sentences, in such types of the sentences, they are not the helping verb, they are the linking verb. जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करने के लिए किसी वर्ब को इस्तेमाल करता है तो वो लिंकिंग वर्ब में आ जाता है। वो हेल्पिंग वर्ब होते वो हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन इन ऐसे सेंटेंसेस में उनको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहा जाता, वो लिंकिंग वर्ब में आ जाते हैं। is also the linking verb, are is also the linking verb. So today we learn about the 6 types of the verbs. Verb, what is the verb? Action words are called the verb. किसी काम का होना, करना या पाया जाना verb कहलाता है। Verb has the
six types, which is the six types: transitive verbs, intransitive verbs, auxiliary verbs, linking verbs, regular verb, and the irregular verb. So hope so you enjoy this video. If you want to ask any questions, so please comment me, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.